जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी हृदय विदारक बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका हृदय कांप जाएगा, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, आज भारत में ही नहीं पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण को मानने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोगों का विश्वास हमारे ठाकुर जी पर कई गुना बढ़ा है। आज इस कलयुग में बस एक कृष्ण नाम ही सहारा है जो हमें हमारे सारे बुरे कर्मों से छुटकारा दिलवा सकता है, जो हमें इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त करवा सकता है। देश में ही नहीं पूरे दुनिया में भगवान श्री कृष्ण को मानने वालों की संख्या कई गुना बढ़ी है और लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भगवान को नहीं मानते, और अगर ऐसे लोग भगवान को मानते भी हैं तो उनका स्वार्थ, उनके अंदर का द्वेष, जलन इतना बड़ा बन जाता है कि उसे अपने स्वार्थ के आगे कुछ नहीं दिखता। दूसरों से बदला लेना, उसे नीचा दिखाने की होड़ में वो इतना बड़ा पाप कर बैठता है जिसे सोचकर भी भक्त का कलेजा कांप जाता है। सच में क्या ऐसे लोगों को भगवान से डर नहीं लगता? क्या उन्हें पाप और पुण्य का ख्याल नहीं आता? दोस्तों, आज की यह लीला कथा सुनकर आप यह समझ पाओगे कि लोग अपने स्वार्थ में और दूसरों को तकलीफ देने की होड़ में कितना नीचे गिर चुके हैं कि उसे और किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है। आज की यह लीला कथा आपको अंदर तक झकझोर देगी, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है झारखंड में रहने वाली सुप्रिया देवी जी ने। सुप्रिया जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल मुझे बचपन से ही बहुत प्यारे लगते हैं, पर मेरे मायके में लड्डू गोपाल विराजित नहीं थे। मेरे पड़ोस के एक आंटी के घर लड्डू गोपाल विराजित थे। उन्हीं के घर में बाल गोपाल की सेवा होते देखी हूँ। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान हूँ। मेरे मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे। मैंने अपने मम्मी से कई बार हमारे घर लड्डू गोपाल लाने की बात कही, पर क्योंकि मेरी मम्मी जॉब करती थी, उन्हें ज्यादा समय नहीं मिल पाता था, इसलिए हमारे घर कभी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो पाई। बाल गोपाल को हमारे घर लाने के लिए मैंने कई बार अपने मम्मी पापा से जिद भी की। मेरे मम्मी पापा हमेशा कहा करते थे कि जब तुम ससुराल जाओगी ना, तो अपने ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा करना। और सच कहूँ तो मैं भी यही सोच रखी थी कि जब मेरी शादी होगी और मैं अपने ससुराल जाऊंगी, तब मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मेरी एक ननद है। मेरी ननद की शादी मेरी शादी से पहले ही हो चुकी है। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल गई तो मुझे बहुत अकेलापन महसूस होने लगा। दिन भर घर पर अकेले में बोर हो जाती थी। मैं जब अपने मायके आई तब मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, मुझे एक लड्डू गोपाल खरीद कर दीजिए ना, मैं उनकी सेवा करूंगी। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि एक बार अपनी सासू माँ से बात कर लो, देखो वो क्या कहती हैं, फिर मैं तुम्हें लड्डू गोपाल खरीद दूंगी। पर मैंने सोचा कि लड्डू गोपाल की सेवा तो मैं करूंगी ना, तो मेरी सासू माँ से पूछने वाली कौन सी बात है। और वैसे भी भगवान की पूजा करना, उनकी सेवा करना कोई गलत बात थोड़ी है जो मेरी सासू माँ मुझे मना करेगी। मैंने अपनी मम्मी से कह दिया कि मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, उन्हें भला मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करने से क्या इतराज होगा। आप ज्यादा मत सोचिए, बस मुझे एक लड्डू गोपाल खरीद दीजिए। फिर मैं अपनी मम्मी के साथ बाजार गई और वहाँ से 4 नंबर साइज के एक प्यारे से लड्डू गोपाल खरीद कर ले आई। लड्डू गोपाल के साथ साथ उनकी पोशाक, उनकी ज्वेलरी, उनका बेड, उनका झूला और जरूरत की सारी चीजें मैंने खरीद ली। लड्डू गोपाल को पाकर मैं बहुत खुश थी। मैं खुशी खुशी बाल गोपाल को लेकर अपने ससुराल आई। पर ये क्या, ससुराल आते ही मेरे साथ ऐसा व्यवहार होगा, यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। सुप्रिया जी कहती हैं कि जब मैं लड्डू गोपाल को लेकर पहली बार अपने ससुराल आई तो मेरी सासू माँ मेरे लड्डू गोपाल को देखते ही बहुत गुस्सा हो गई। वो मुझसे कहने लगी कि ये सब क्या है बहू, तुम लड्डू गोपाल की सेवा करोगी, तुमसे ये सब नहीं हो पाएगा। घर के काम तो तुम ठीक से करती नहीं हो, और अब ऊपर से लड्डू गोपाल की मूर्ति लेकर आई हो, इनकी सेवा तुम कैसे करोगी? कुछ भी करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया करो।
सुप्रिया जी कहती हैं कि मैं अपनी सासू माँ को बहुत समझाई। मैंने उनसे कहा कि मम्मी जी आप परेशान मत होइए, लड्डू गोपाल की सेवा मैं अच्छे से कर लूंगी। पर मेरी सासू माँ सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो बस यही कह रही थी कि अभी जाकर अपनी मम्मी के पास लड्डू गोपाल को छोड़ कर आओ। मुझे पता है तुमसे ये सब नहीं हो पाएगा। सुप्रिया जी कहती है पर मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने मम्मी के पास कैसे छोड़ कर आती। मैं इतनी खुशी खुशी लड्डू गोपाल को लेकर आई थी और अभी अगर मैं अपने बाल गोपाल को अपने मम्मी के पास छोड़कर आऊं तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। और मेरी मम्मी तो जॉब करती है, उन्हें ज्यादा समय भी नहीं मिल पाता है, वो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करेंगी। मैं अपने ससुराल में ही लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी, पर मेरी सासू माँ को मेरा लड्डू गोपाल की सेवा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड के आगे मेरी सासू माँ मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। हमेशा उनसे कहा करती थी कि दिन भर बस लड्डू गोपाल को लेकर बैठी रहती है। मेरे हस्बैंड ने मेरी सासू माँ से कहा वैसे भी दिन भर अकेले उसका घर पे मन नहीं लगता है, अगर वो लड्डू गोपाल की सेवा करेगी तो उसका मन भी लगा रहेगा, दिन भर बिजी भी रहेगी। अगर वो लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है तो उसे करने दो ना। अब मेरी सासू माँ मुझे और कुछ भी नहीं कहती, पर मन ही मन वो बहुत गुस्सा रहती है। जब भी मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ तब मेरी सासू माँ मुझे हमेशा कोई न कोई काम बताती है, और अगर मैं उस काम को समय पर ना कर पाऊँ या थोड़ी देर हो जाऊँ तो चिल्ला चिल्ला कर मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड से कहा करती थी कि देख लो घर के इतने काम पड़े हैं, घर का एक भी काम समय पर नहीं कर पाती है, और लड्डू गोपाल की सेवा करने के समय इसके पास बहुत टाइम है। सुप्रिया जी कहती है कि ऐसे ही समय बीत रहे थे और मैं अपनी सासू माँ की बातों पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देती थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं उनकी बातों पर ध्यान दूंगी, उन्हें जवाब दूंगी तो घर पर कलेश बढ़ेगा। मैं बस समय पर अपने घर के काम कर दिया करती थी और अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। मेरे हस्बैंड ने भी मुझसे यही कह रखा था कि मम्मी की बात पर ज्यादा ध्यान मत देना और बुरा मत मानना, तुम बस अपने काम सही समय पर कर देना, जिससे मम्मी को घर के किसी काम में दिक्कत ना आए। बाकी का समय तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा करनी है ना, तो तुम करना, उनके साथ खेलो, उनके साथ लाड लड़ाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रिया जी कहती हैं कि मैं भी अपने हस्बैंड के कहे अनुसार वही किया करती थी। इसी बीच में प्रेग्नेंट हो गई। इस दौरान मेरी तबीयत भी बहुत खराब रहने लगी। अब मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इस अवस्था में मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा। मैंने कई बार अपनी सासू माँ से लड्डू गोपाल की सेवा के लिए कहा, पर उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। मेरी सासू माँ का यही कहना था कि लड्डू गोपाल को तुम घर लेकर आई हो तो इनकी सेवा भी तो तुम ही करोगी ना, मेरे पास इतना समय नहीं है और मेरी कोई रुचि भी नहीं है। सुप्रिया जी कहती हैं, एक बार जब मेरी सासू माँ ने मुझे लड्डू गोपाल की सेवा से मना कर दिया था तो फिर मैंने दोबारा उन्हें कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा के लिए नहीं कहा। मुझसे जैसा होता था मैं वैसे ही अपने बाल गोपाल की सेवा किया करती थी। समय बीतता गया, मैं घर के काम के साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा भी किया करती थी। मैंने कभी भी अपनी सासू माँ से कोई अपेक्षा नहीं की। प्रेगनेंसी के 9वें महीने मुझे मेरे मायके जाना था, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे मायके बुलाया था। वहीं मेरे बच्चे का जन्म होने वाला था, पर मेरी मम्मी जॉब करती थी। उनके लिए मेरा ख्याल रखना, मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। इसलिए मेरे हस्बैंड ने मेरी सासू माँ से कहा कि मम्मी तुम कुछ दिनों लड्डू गोपाल की सेवा कर लो ना, एक बार सब कुछ अच्छे से हो जाए फिर तो सुप्रिया खुद ही लड्डू गोपाल की सेवा करेगी। कुछ दिनों की ही तो बात है, लड्डू गोपाल को हमारे घर ही रख लो। सुप्रिया के साथ उसके मायके भेजने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। सुप्रिया जी कहती हैं कि जब मेरे हस्बैंड ने खुद अपनी मम्मी से लड्डू गोपाल की सेवा के लिए कहा तो वो मना नहीं कर पाई, पर मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। पर मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं लड्डू गोपाल को अपनी सासू माँ के पास छोड़कर अपने मायके जाऊं। यह बात मैंने अपनी मम्मी से कॉल पर भी बताई, पर मेरी मम्मी ने कहा कि अगर तुम्हारी सासू माँ कुछ दिन लड्डू गोपाल की सेवा कर लेगी तो अच्छा है ना, एक बार तुम्हारा बच्चा अच्छे से इस दुनिया में आ जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए, फिर मैं लड्डू गोपाल को अपने पास मंगवा लूंगी। अभी मुझे जॉब पर भी जाना होता है, तुम्हारा भी ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर लड्डू गोपाल भी हमारे घर रहेंगे तो मुझे बहुत दिक्कत आएगी।
तुम परेशान मत हो, तुम्हारी सासू माँ कुछ दिनों तक लड्डू गोपाल की सेवा कर लेंगी। सुप्रिया जी कहती हैं कि मेरे हस्बैंड, मेरे मम्मी सभी मुझे जब इतना समझाने लगे तो मैंने भी अपने लड्डू गोपाल को अपने सासू माँ के पास छोड़कर आने का निश्चय किया। मैंने अपने सासू माँ को लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी हर एक विधि अच्छे से समझा दी और मैंने उनसे यह भी कहा कि मम्मी जी, अगर आपको कोई भी चीज में दिक्कत हो, किसी भी चीज को जानना हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। मेरे सासू माँ ने भी मुझसे यही कहा कि तुम परेशान मत हो, कुछ दिनों की ही तो बात है, मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर लूंगी। और फिर मैं अपने मम्मी पापा के घर चली गई। अपने मायके जाने के लगभग 20 दिन के बाद मेरे बच्चे का जन्म हुआ। लड्डू गोपाल की कृपा से मेरे बेटे का जन्म हुआ था। हम सभी बहुत खुश थे। इन 20 दिनों में मैंने कई बार अपनी सासू माँ से कॉल पर लड्डू गोपाल के बारे में पूछा था। मेरी सासू माँ हमेशा मुझसे यही कहा करती थी कि तुम्हारे बाल गोपाल बहुत अच्छे हैं। इन 20 दिनों में मैंने कई बार अपनी सासू माँ से कॉल करके लड्डू गोपाल के बारे में पूछा था। मेरी सासू माँ हमेशा मुझसे यही कहा करती थी कि तुम्हारे लड्डू गोपाल बहुत अच्छे हैं, तुम जरा भी परेशान मत हो। और जब भी मेरे हस्बैंड मुझसे मिलने मेरे मायके आते थे तो मैं उनसे लड्डू गोपाल के बारे में पूछा करती थी। मेरे हस्बैंड भी यही कहते थे कि तुम परेशान क्यों होती हो, मम्मी तुम्हारे बाल गोपाल का अच्छे से ध्यान रख रही है, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। ऐसे ही समय बीतता रहा। सुप्रिया जी कहती हैं कि सब कुछ अच्छे से हो जाने के बाद मैं अपनी मम्मी से कहने लगी कि मम्मी, हम लड्डू गोपाल को अपने पास मंगवा लेते हैं ना, अब तो मैं भी ठीक हो गई हूँ, मैं भी उनकी सेवा कर सकती हूँ। तब मेरी सासू माँ ने कहा कि ठीक है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, बहू को भी देख लूंगी और बच्चे को भी देख लूंगी और साथ ही साथ लड्डू गोपाल को भी बहू के मायके छोड़ आऊंगी। अगले ही दिन मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ मेरे लड्डू गोपाल को लेकर बाइक से मेरे मायके आ रहे थे। मेरे ससुराल से मेरे मायके की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। मेरे सासू माँ ने लड्डू गोपाल को एक टोकरी में रखकर अपनी गोद में पकड़ रखा था। मैं बहुत खुश थी, आज मेरे लड्डू गोपाल मेरे मायके आने वाले थे। महीनों बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने सामने देखने वाली थी, उन्हें गोद में लेने वाली थी, उनसे लाड लड़ाने वाली थी। मैं मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और बेसब्री से अपने लड्डू गोपाल का इंतजार कर रही थी। मैं दरवाजे पर ही खड़ी थी और उनका इंतजार कर रही थी। मैं दरवाजे पर ही खड़े खड़े अपने लड्डू गोपाल का इंतजार कर रही थी। तभी मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ हमारे घर पहुँचे। पर ये क्या, जैसे ही मेरी सासू माँ बाइक से उतरती है वो तुरंत कहती है, अरे लड्डू गोपाल कहाँ है? लड्डू गोपाल तो इसी टोकरी में थे ना, अचानक से वो कहाँ चले गए? सुप्रिया जी कहती हैं कि अपनी सासू माँ की बात सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मैं दौड़कर जाकर अपनी सासू माँ की हाथ से लड्डू गोपाल की टोकरी लेती हूँ, पर उसमें तो मेरे बाल गोपाल थे ही नहीं। मैं रोते हुए अपनी सासू माँ से पूछती हूँ कि मम्मी जी, मेरे लड्डू गोपाल कहाँ है? आपने उन्हें कहाँ रखा है? मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल आश्चर्य थे। वो भी मेरी सासू माँ से पूछने लगे कि मम्मी, लड्डू गोपाल कहाँ है? इसी टोकरी में तो थे ना वो। तभी मेरी सासू माँ दुखी होकर मुझसे कहती है कि मैं तो लड्डू गोपाल को इसी टोकरी में रखी थी ना, हो सकता है रास्ते में आते वक्त वो कहीं गिर गए होंगे, मैं तो समझ ही नहीं पाई। सुप्रिया जी कहती है कि यह सुनते ही मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल रास्ते में कैसे गिर सकते हैं, और अगर वो गिर भी गए तो क्या मेरी सासू माँ को जरा भी पता नहीं चलेगा? ऐसा कैसे हो सकता है कि उनका ध्यान ही नहीं गया? मैं रोते हुए अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि आप अभी जाइए और मेरे लड्डू गोपाल को ढूंढ कर लाइए। मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान हो गए, अचानक से ये सब कैसे हो गया? वो तुरंत बाइक घुमाकर दोबारा मेरे मायके से ससुराल की तरफ गए। उन्होंने पूरा रास्ता देखा पर मेरे लड्डू गोपाल कहीं भी रास्ते में गिरे हुए नहीं थे। मेरे हस्बैंड फिर वापस आ गए। सुप्रिया जी कहती है कि मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मेरे छोटे से लड्डू गोपाल पता नहीं कहाँ गिर गए, उन्हें कितनी चोट आई होगी। मेरी मम्मी मेरी सासू माँ से कहने लगी कि आप याद करने की कोशिश कीजिए, लड्डू गोपाल कहाँ गिरे हैं, आपको कुछ तो पता होगा ना। पर मेरी सासू माँ का यही कहना था कि उन्हें कुछ भी नहीं पता।
मेरे हस्बैंड खाली हाथ घर वापस आए। मैं बहुत रो रही थी। मेरे हस्बैंड, मेरे मम्मी सभी मुझे समझाने लगे। मेरे हस्बैंड मुझसे कहने लगे कि तुम रो मत, मैं तुम्हारे लिए दूसरा लड्डू गोपाल ला कर दूंगा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे छोटे से बाल गोपाल पता नहीं किस अवस्था में कहाँ होंगे। मुझे तो वही लड्डू गोपाल चाहिए जिसे मैं इतना प्रेम करती थी। जो प्रेम, जो श्रद्धा भक्ति मेरे मन में मेरे बाल गोपाल के लिए था, वो दूसरे लड्डू गोपाल के लिए कैसे हो सकता है? पूरा दिन मेरे मायके में रुकने के बाद मेरे हस्बैंड और मेरे सासू माँ घर वापस चले गए। मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए तड़पती रही, रोती रही। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे लड्डू गोपाल मुझे छोड़कर जा चुके हैं। सुप्रिया जी कहती हैं कि कहीं न कहीं मेरे मन में यह बात तो थी कि मुझे छोड़कर मेरे बाल गोपाल ऐसे कैसे जा सकते हैं। अगर वो रास्ते में गिर भी जाते तो क्या मेरी सासू माँ को जरा भी ध्यान नहीं जाता? और मेरा मन यह भी जानता था कि मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। हो ना हो, इन सब के पीछे मेरी सासू माँ ही है। शायद उन्होंने जानबूझकर मेरे लड्डू गोपाल के साथ कुछ बुरा तो नहीं किया, पर मेरे मन में चल रही इन बातों को मैं किसे बताती? ना ही अपने हस्बैंड को बता सकती थी, ना ही अपनी सासू माँ को। अगर मैं अपने हस्बैंड को बताती तो उन्हें कितना बुरा लगता। ऐसे ही समय बीतने लगा। इस घटना को लगभग 4 दिन बीत गए थे, पर मेरे मन में कहीं न कहीं यह आस जरूर थी कि मेरे लड्डू गोपाल वापस जरूर आएंगे, वो मुझे वापस जरूर मिलेंगे। मैं अपना मोबाइल हमेशा अपने पास रखती थी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता था कि कहीं कोई मुझे कॉल करके यह न कहे कि आपके लड्डू गोपाल मेरे पास है। यह सब होना असंभव था, पर पता नहीं क्यों मेरे मन में एक आस थी। तभी एक रात मेरे साथ एक आश्चर्य करने वाली घटना घटती है, जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं रात को अपने बच्चे के साथ सो रही थी। तभी रात के लगभग 1:30-2 बजे मुझे एक चौंका देने वाला सपना आता है। सुप्रिया जी कहती हैं कि मेरे ससुराल से मायके आने के रास्ते में एक मिठाई की बड़ी सी दुकान है, जहां अक्सर हम रुककर मिठाई खरीदते हैं और कुछ खाते भी हैं। मैं अपने सपने में आज उसी मिठाई की दुकान को देख रही थी। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि मेरे छोटे से लड्डू गोपाल उस मिठाई की दुकान के किनारे एक छोटे से गड्ढे में गिरे हुए हैं। मैं सोचने लगती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल इस गड्ढे में कैसे आए। सपने में ही मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। मुझे मेरे बाल गोपाल के लिए बहुत बुरा लग रहा था। तभी मैं अपने सपने में क्या देखती हूँ कि मेरे छोटे से बाल गोपाल रोते हुए मुझसे कहते हैं, मैया, ओ मैया, मुझे यहाँ से बाहर निकालो ना मैया। मैया, मुझे अपने पास ले चलो ना मैया। मैया, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कब से यहाँ गिरा हूँ मैया। मुझे यहाँ से बाहर निकालो ना मैया, मुझे अपने साथ ले चलो ना मैया। सुप्रिया जी कहती हैं कि मैं अपने लड्डू गोपाल से बहुत दूर खड़ी थी। मैं चाह रही थी कि मैं दौड़कर जाकर अपने लड्डू गोपाल को उस गड्ढे से बाहर निकालूं, उन्हें गोद में ले लूं, उन्हें लाड लड़ाऊं। मैं बहुत कोशिश कर रही थी, पर मैं अपने लड्डू गोपाल तक कैसे पहुँचूं? मैं अपने सपने के उस अवस्था में थी जहाँ से मैं चाहकर भी अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रही थी। बस मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे लड्डू गोपाल इतनी बुरी अवस्था में उस गड्ढे में गिरे थे। जो दृश्य मैंने अपनी आंखों से सपने में देखा था, मेरे लड्डू गोपाल की वो बातें, उसे याद करके आज भी मेरे शरीर का रोम रोम कांप जाता है। सुप्रिया जी कहती है कि जब मैं अपने सपने में बहुत कोशिश करने के बाद भी खुद को हिला नहीं पा रही थी, अपने लड्डू गोपाल तक पहुंच नहीं पा रही थी, अपने बाल गोपाल को गोद में नहीं ले पा रही थी, जब मैं असफल रही, तब अचानक से मैं चिल्लाकर अपनी नींद से जाग जाती हूँ। मेरे चिल्लाने की आवाज से मेरे मम्मी पापा दौड़कर मेरे पास आते हैं। मैं बस लगातार रोई जा रही थी, मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा था। मेरे मम्मी पापा मुझसे बार बार पूछते हैं, बेटा बताओ क्या हुआ है, क्या हुआ है तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना, तुम रो क्यों रही हो? पर मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे। मेरे मम्मी पापा ने मुझे पानी पिलाया, मुझे चुप करवाया। फिर मैंने अपने सपने की पूरी बात अपने मम्मी पापा को बताई। मैं तुरंत अपने हस्बैंड को कॉल की और उन्हें भी अपने सपने की पूरी बात बताई।
मेरे सपने की बात सुनकर सभी आश्चर्य थे। किसी को भी यह यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। सभी को यही लग रहा था कि यह बस मेरा भ्रम है, पर मेरा दिल जानता था, हो ना हो, मुझे यकीन था कि मेरे लड्डू गोपाल वही होंगे। मेरे बाल गोपाल ने सपने में मुझे जिस अवस्था में दर्शन दिए हैं, मेरे बाल गोपाल जरूर वही होंगे। मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि आप कल सुबह ही वहाँ जाइए और जाकर देखिए। मुझे यकीन है मेरे लड्डू गोपाल वही होंगे। मुझे पूरा विश्वास है मेरे बाल गोपाल आपको वही मिलेंगे। मेरे जिद करने पर, मेरे बार बार कहने पर मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि ठीक है, तू परेशान मत हो और अभी सो जाओ, मैं कल सुबह ही जाकर वहाँ देखता हूँ। अगले दिन सुबह सुबह मेरे हस्बैंड उसी जगह पर गए जो मैंने अपने सपने में देखा था, और उसके बाद जो घटना घटी किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह घटना बिल्कुल अविश्वसनीय था। मेरे बाल गोपाल मेरे हस्बैंड को मिल गए और मेरे लड्डू गोपाल उसी जगह पर उसी गड्ढे में गिरे थे जो मैंने मेरे सपने में देखा था। मेरे हस्बैंड लड्डू गोपाल को लेकर मेरे पास आए। लड्डू गोपाल की यह कैसी लीला है, आज कलयुग में भी ऐसा चमत्कार होता है। मेरे हस्बैंड जैसे ही मेरे मायके पहुँचे, मैं दौड़कर अपने लड्डू गोपाल को गोद में ले लेती हूँ। मेरे बाल गोपाल का पूरा पोशाक कीचड़ में सना हुआ था। मैं अपने लड्डू गोपाल को इस अवस्था में गोद में लेकर रोए जा रही थी। सुप्रिया जी कहती है कि मेरी उम्मीद टूट चुकी थी। आज लड्डू गोपाल ने जो चमत्कार किया है वो वापस मेरे पास आ गए हैं। यह मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। मेरे मम्मी मेरे लड्डू गोपाल को अच्छे से स्नान करवाती है। मैं अपने बाल गोपाल के पूरे विग्रह को अच्छे से देखती हूँ, कहीं मेरे लड्डू गोपाल को चोट तो नहीं लगी। पर लड्डू गोपाल की कृपा से मेरे बाल गोपाल के विग्रह में एक खरोच तक नहीं आई थी। हम लड्डू गोपाल को भोग लगाए और उसके बाद हमारे घर के मंदिर में विराजित किए। मेरे हस्बैंड ने मेरी सासू माँ को कॉल किया और उन्हें पूरी बात बताई। मेरी सासू माँ बिल्कुल आश्चर्य थी, वो चुपचाप थी, उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा। सुप्रिया जी कहती हैं कि मुझे एक बात आज भी समझ नहीं आई कि अगर लड्डू गोपाल चलती बाइक में से गिरते, मेरे सासू माँ के हाथ में पकड़े हुए टोकरी में से गिर जाते, तो वह सड़क पर गिरे होते ना। इस तरह से वो मिठाई की दुकान के पास उस गड्ढे में कैसे गिरते। सुप्रिया जी कहती हैं कि इस घटना के पीछे की सच्चाई क्या है मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ, पर मैंने इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की। अगर मैं अपने हस्बैंड से कुछ भी कहूँ तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा और मैं इस बात को और बढ़ाना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं नहीं चाहती थी कि हमारे घर में और कोई भी कलेश हो। मेरे लड्डू गोपाल मुझे मिल गए, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। मेरे लिए यह किसी सौभाग्य से कम नहीं है। सुप्रिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल के इस दिल दहलाने वाली घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, इस घटना पर मैं क्या कहूँ, मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं कुछ भी कह सकूं। सुपर्णा जी ने खुद कहा है, उन्हें इस बात का आभास है कि यह घटना कैसे घटी होगी, और मुझे भी पता है आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी यह समझ गए होंगे कि इस घटना के पीछे का असली कारण क्या था। दोस्तों, जब सुप्रिया जी ने यह बात मुझे बताई, इस घटना को मेरे साथ शेयर की, तो मुझे बहुत दुख हुआ। हमारे छोटे से बाल गोपाल के साथ इतना बड़ा अत्याचार, सच में भक्तों के लिए इसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। मैं इस पर ज्यादा तो नहीं कहूँगी, पर एक बात हमेशा याद रखिए। पर एक बात हमेशा याद रखिए, हमारे लड्डू गोपाल मात्र एक पीतल की मूर्ति नहीं है। अगर वो मात्र एक पीतल की मूर्ति होते तो आज इतना बड़ा चमत्कार कर वो सुप्रिया जी के पास वापस नहीं आते। भगवान के साथ ऐसा व्यवहार करने से पहले इंसान को 100 बार सोचना चाहिए। एक बात जरूर कहना चाहूँगी, जो जैसा कर्म करेगा उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। और दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें।
जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।